अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एकेडमी ऑफ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर रिजवान अली शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी और चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज स्टार्ट की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 7 में डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये हम सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे और बोर्ड पे आपको नज़र आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं, वो तीनों सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, ये भी सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें हम कैसे, उसने क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि हमने लेट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ये दिया है एंड Z2 इज दिस। हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, ये प्रूव करना है। तो यानी वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ले आना है। सिमिलरली इसका भी यही है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 भी यही है और क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। शो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हमारे पास है एंड Z2 भी हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट्स, Z1 Z2 का यानी मल्टीप्लाई करके उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, यानी उसका मॉड फाइंड करते हैं। तो ये इसके बराबर आना चाहिए, इसका अलग से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपने दूसरे लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक तो आप पार्ट नंबर 1 और 2 आपने ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करनी है और वॉच करनी है डियर स्टूडेंट्स। और हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर Z1 हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट 2 + 4 आयोटा है एंड Z2 हमारे पास 1 - 3 आयोटा है। डियर स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने क्या करना है? टू शो करना है, टू वेरीफाई करना है। टू शो करना है क्या? हमने ये शो करना है कि Z1 + Z2 का होल कंजुगेट बराबर होना चाहिए Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट के। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड Z1 + Z2 का होल कंजुगेट है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए Z1 और Z2 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देन इसके बाद हम कंजुगेट ऑन बोथ साइड लेके कंजुगेट भी इसका लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम नाउ Z1 + Z2 हम ऐड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, Z1 हमारे पास क्या है? 2 + 4 आयोटा इंटू प्लस Z2 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 1 - 3 आयोटा है। तो एडिशंस डियर स्टूडेंट्स आपको पता है रियल पार्ट के साथ होता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो 2 + 1 3 प्लस माइनस हैं तो माइनस होंगे तो 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकालते हैं तो प्लस आयोटा आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी है। डियर स्टूडेंट देखिए, Z1 + Z2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कंजुगेट भी है। तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। डियर स्टूडेंट्स, कंजुगेट ऑन बोथ साइड लेते हैं तो देखिए Z1 + Z2 के ऊपर कंजुगेट हैं तो इसका भी कंजुगेट लेंगे। डियर स्टूडेंट 3 प्लस आयोटा का भी कंजुगेट लेंगे। ऑन बोथ साइड कंजुगेट लेते हैं तो अब हमारे पास क्या आएगा? डियर स्टूडेंट देखिए, Z1 + Z2 होल कंजुगेट हमारे पास आएगा 3 - आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, कंजुगेट आपको पता है, कंजुगेट जब अप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने सिर्फ और सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट की साइन यानी प्लस है तो माइनस करते हैं, तो माइनस है तो प्लस करते हैं। इधर तो प्लस आयोटा था, माइनस आयोटा आ गया। इसका नाम इक्वेशन 1 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही आ गई, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक्चुअली ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो नाउ हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हमने ये राइट हैंड साइड में क्या है ना, वो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक Z1 है प्लस Z2 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम Z1 का कंजुगेट लेंगे। नाउ Z1 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 + 4 आयोटा है तो हम कंजुगेट लेते हैं तो इसके ऊपर भी कंजुगेट, इसके ऊपर भी कंजुगेट आएगा तो Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 - 4 आयोटा आएगा। डियर स्टूडेंट देखिए, हमने क्या किया? इसका कंजुगेट लेके हमने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज की। इस तरीके से ना अब हमने Z2 हमने करना है। तो डियर स्टूडेंट, Z2 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा है तो Z2 बार चाहिए, क्योंकि हमें बार चाहिए तो Z2 किसके बराबर?
1 माइनस 3 आयोटा के ऊपर भी हमने बार यानी कंजुगेट लगाया। तो डियर स्टूडेंट देखिए Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, इधर मैं रेड पेन से आपको समझा देता हूँ कि ये जो है वो Z2 की वैल्यू आ गई है और ये Z1 कंजुगेट की वैल्यू ये आ गई है और Z2 कंजुगेट की वैल्यू ये आ गई। अब ये हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में पुट करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए Z1 कंजुगेट हमारे पास क्या है 2 माइनस 4 आयोटा है, दरमियान में प्लस Z2 हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं तो 4 और 3 आएगा माइनस आयोटा आएगा। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड यहीं आ रही है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 it's clear shows that left right hand sides of equation 1 is equal to right hand sides of equations 2। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर आ रहे हैं, तो हैंस हम लिख सकते हैं हैंस Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हमने वेरीफाई किया। तो ये हमारा आंसर होता है। तो मीन स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आएगा। अब हम पार्ट नंबर 2 के हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर यही है 2Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 3 आयोटा। स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 के गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने टू शो क्या करना है, टू वेरीफाई या टू शो बोथ आर सेम वर्ड्स। जैसे टू वेरीफाई दैट हमने क्या वेरीफाई करना है, Z1 Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। डियर स्टूडेंट ये हमने वेरीफाई करना है। तो आइए स्टूडेंट्स वही करते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या किन चीज़ों की जरूरत है। ये लेफ्ट हैंड साइड है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 का होल कंजुगेट। सबसे पहले हम Z1 फाइंड करेंगे, Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका कंजुगेट लेंगे। सबसे पहले नाउ Z1 इंटू Z2 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा है इंटू Z2 2 माइनस 3 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये फार्मूले से हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, मल्टीप्लाई करने से भी वही आएगा। डियर स्टूडेंट देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये क्या आएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर आएगा। 3 2 टू द 4 3 3 द 9 आयोटा स्क्वायर। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस इंटू 9 -1 लिखा। तो डियर स्टूडेंट देखिए 4 माइनस माइनस प्लस 9 तो हमारे पास 13 आ गया, यानी Z1 Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13 आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसमें आयोटा वाली टर्म्स आई ही नहीं, आयोटा वाली टर्म्स इधर आई ही 1 Z2 और Z3 है और Z यही आ गया। तो अब इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हम प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो टेकिंग कंजुगेट लेंगे तो डियर स्टूडेंट देखिए कंजुगेट Z1 Z2 का अगर हम कंजुगेट लेते तो इसके ऊपर भी कंजुगेट आएगा, तो 0 आयोटा यही ही आता है, माइनस माइनस लिखते नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आई है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम नाउ राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आई है डियर स्टूडेंट, देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई, लेफ्ट हैंड साइड यही आ गया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने Z1 कंजुगेट अलग से फाइंड करना है। नाउ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो कंजुगेट लेंगे तो डियर स्टूडेंट Z1 कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा आएगा, क्योंकि हमने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी। इसी तरीके से सिमिलरली डियर स्टूडेंट देखें हम Z2 फाइंड करेंगे। Z2 हमारे पास ये तो गिवन है, लेकिन कंजुगेट लेते हैं तो Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि ये Z1 जो है वो यही आ रहा है, Z1 कंजुगेट यही है और Z2 कंजुगेट यही है। तो ये और ये अब मैं इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, Z1 यही है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू Z2 मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा है। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे भी यही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है,
तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए 4 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट 4 माइनस 9 इंटू -1 लिखेंगे तो अगेन ये 4 प्लस 9 आता है। तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट 13 आता है। ये क्या राइट हैंड साइड आ गया, इसका नाम इक्वेशंस 2 रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए फ्रॉम equations 1 and 2 it's clear shows that left right hand sides of this is equal to right hand sides of this। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि 13 के बराबर। अगर लिखना चाहते तो यही है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था z1 z2 कंजुगेट बार इज इक्वल टू z1 अलग से कंजुगेट z2 अलग से कंजुगेट। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हेंस प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इजी था डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आ क्या है z1 हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स -a -3b आयोटा है एंड z2 हमारे पास 2a -3b आयोटा है। ये z2 है और हमें टू शो या टू वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट डियर स्टूडेंट्स हमने क्या वेरीफाई करना। अब देखें z डिवाइड बाय z2 है, z1 डिवाइड बाय z2 इनका होल कंजुगेट है डियर स्टूडेंट, ये होल कंजुगेट है। इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर अब ये अलग से हैं सेपरेट से हैं, z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट है। तो ये हमने प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट। ये हमने जब प्रूफ करना है तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को मद्देनजर रखते हुए पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट देखिए पहले z1 डिवाइड बाय z2 हमें यही करना चाहिए, फिर इसके बाद होल कंजुगेट लेंगे। डियर स्टूडेंट देखिए z1 डिवाइड बाय z2 करते हैं तो हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है जैसे -a है -3b आयोटा है डिवाइड बाय 2a -3b आयोटा है। डियर स्टूडेंट्स ये कैसे, क्योंकि z1 की वैल्यू ऊपर लिखा z2 की वैल्यू नीचे लिखा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो इसमें से मैं चलो आपको पता है डियर स्टूडेंट जब डिवीजन में आता है तो हम रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। कैसे रेशनलाइज करते हैं देखिए स्टूडेंट्स, या रेशनलाइज से पहले यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लिया a प्लस बी आयोटा 3b आयोटा आएगा a -3b आयोटा डिवाइड बाय 2a -3b आयोटा। अब रेशनलाइज करते हैं डियर स्टूडेंट z1 डिवाइड बाय z2 हमारे पास बराबर होगा -a प्लस 3b आयोटा है डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट देखिए डिनोमिनेटर में 2a -3b आयोटा अपनी जगह पे। अब ये इसको हम रेशनलाइज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो 2a माइनस है तो +3b आयोटा लिखते हैं, यानी 2a -3b आयोटा था तो 2a प्लस बस सिर्फ ये साइन आयोटा वाली साइन चेंज करके हम एक दफ़ा लिख देते हैं और इसी से फिर डिवाइड भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से आयोटा वाली साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। रेशनलाइज का मतलब यही होता है। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू अब ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट देखें a इंटू 2 है 2a स्क्वायर आएगा प्लस a इंटू 3b आयोटा यानी a 3ab आयोटा आएगा, फिर प्लस 2 3 6 ab आयोटा आएगा क्योंकि 3b आयोटा इंटू 2 एक मल्टीप्लाई करने से ही आता है, प्लस 3b आयोटा इंटू 3b आयोटा डियर स्टूडेंट्स 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के बराबर आएगा होल डिवाइड बाय इसको करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा यानी a 2a है b हमारे पास 3b आयोटा है। डियर स्टूडेंट्स मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है ये माइनस इंटू 2a स्क्वायर प्लस 3ab आयोटा 6ab आयोटा तो 9ab आयोटा आएगा प्लस 9b स्क्वायर इंटू डियर स्टूडेंट्स ये आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 पुट करता हूँ -1 ये वाला आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस जब मैं 1 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा डियर स्टूडेंट देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b आयोटा स्क्वायर आएगा यहाँ पे। इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है यानी z1 डिवाइड बाय z2 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है डियर स्टूडेंट्स
अब ये माइनस मल्टीप्लाई कर माइनस 2a² आएगा माइनस 9ab आयोटा आएगा। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस, हमारे पास 9b² आया होल डिवाइड बाय 4a² प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की -1 लिखने से माइनस माइनस प्लस होगा, 9b आयोटा आएगा, 9b² आएगा, 9b² आएगा, b² है तो आयोटा खत्म हो गया। तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो डियर स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं, कोई कॉमन शॉमन भी नहीं निकल रहा है तो इसका नाम इक्वेशन 1 देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, मज़ीद इसका हम कंजुगेट भी तो लेंगे ना, हमने कंजुगेट लेके इक्वेशन 1 का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको हम रियल पार्ट को अलग से करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिखेंगे तो -2a² प्लस 9b² माइनस 9ab आयोटा डिवाइड बाय 4, ये 4a² प्लस 9b² डिवाइड बाय 4a² प्लस 9b² आएगा। डियर स्टूडेंट ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। अब इसका कंजुगेट लेते हैं तो क्या आता है, z1 z2 होल कंजुगेट लेते तो इसका भी कंजुगेट है तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा, रियल पार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 9b² माइनस डिवाइड बाय 4a² प्लस 9b², और इसके बाद ये माइनस था ये अब प्लस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस था, 9ab आयोटा डिवाइड बाय 4a² प्लस 9b²। तो ये इक्वेशंस इसको बन गई। ये स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आई है -2a। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये जो रियल पार्ट को अलग करके डिनोमिनेटर रियल पार्ट के नीचे भी लिख सकता हूँ, मैं इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यही किया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए हम राइट हैंड साइड ना हो, राइट हैंड साइड की अगर जब हम बात करते हैं तो ना हो राइट हैंड साइड हमारे पास z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट अलग अलग से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, z1 का कंजुगेट लेते हैं, फाइंड करते हैं z1 इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट्स -a माइनस 3b आयोटा है। तो कंजुगेट लेते हैं तो z1 कंजुगेट जीरो, रियल पार्ट का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज होगा, b आयोटा का -3b आयोटा था तो प्लस b आयोटा, एक तो ये आ गया। अब इसके बाद मैंने z2 भी फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, देखें नाउ z2 इज इक्वल टू z2 मेरे पास क्या है 2a माइनस 3b आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मैं कंजुगेट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2a, रियल पार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे z1 हमारे पास यही आया और z2 हमारे पास z2 का कंजुगेट हमारे पास यही आया। तो अब हम क्या करते हैं, z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है z1 डिवाइड बाय z2, इसका कंजुगेट अलग से इसका कंजुगेट अलग से इज इक्वल टू z1 क्या है कंजुगेट -a प्लस 3b आयोटा डिवाइड बाय z2 कंजुगेट 2a प्लस 3b आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको देखिए मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है तो इसको रेशनलाइज करेंगे। डियर स्टूडेंट देखिए रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास वही तरीका है, तो 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइड बाय 2a माइनस 3b आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइडेड भी करेंगे। डियर स्टूडेंट ये देखिए इसको, यानी ये जो होता है इसकी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी नंबर से डिवाइड भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही आएगी। तो इसको करते हैं तो रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई, इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होकर ये करे -2a² माइनस माइनस प्लस 3ab आयोटा, फिर प्लस क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 3 to the 6 ab आयोटा माइनस 9b² आयोटा स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट्स होल डिवाइड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b। तो डियर स्टूडेंट्स a² माइनस b², तो a क्या है 2a है, b क्या है 3b आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये z1 डिवाइड बाय ये z2, इसके ऊपर भी कंजुगेट है, इसके ऊपर भी कंजुगेट है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिंप्लीफाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक आंसर आ जाएगा हमारा। तो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ 3 यानी इमेजिनरी पार्ट इधर से 2a माइनस 2a स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट इधर से देखिए माइनस 9b स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आता है, ये प्लस आता है, मैं रियल पार्ट अलग से लिख रहा हूँ 9b स्क्वायर आएगा। इसके बाद ये देखिए डियर स्टूडेंट 3ab आयोटा प्लस 3ab आयोटा, तो 3 प्लस में है तो 6ab आयोटा आएगा डिवाइड बाय 4a स्क्वायर माइनस 9b आयोटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 लिख देता हूँ, डायरेक्ट ही -1 लिखा तो ये माइनस माइनस प्लस होकर फिर क्या आता है माइनस माइनस प्लस 9b स्क्वायर बचता है, बस 9b स्क्वायर ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये माइनस और ये -1 के प्लस आएगा। अब इसको मैं अलग से सेपरेट से लिख देता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर डियर स्टूडेंट्स इस रियल पार्ट के नीचे भी है, इस इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी है, तो मैं लिख सकता हूँ -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, फिर प्लस 6ab आयोटा डिवाइड बाय यही नंबर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, यानी z1 डिवाइड बाय z2, इसके ऊपर भी कंजुगेट इसके ऊपर भी कंजुगेट है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस 2 होती है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 कहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस 1 हमारे पास यही है, इक्वेशंस 1 यही है। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसका -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइड बाय ये नंबर प्लस 9ab आयोटा, इधर भी 6 प्लस 3 9 ही आता है डियर स्टूडेंट्स, इधर 9 आता है, ठीक है, इधर 9 आता है, इधर 9 आएगा, यानी 9ab, क्योंकि डियर स्टूडेंट देखिए 3ab आयोटा प्लस 6ab आयोटा, तो 9 आएगा, तो ये भी वही है डियर स्टूडेंट्स 9ab आयोटा डिवाइड बाय क्या है डियर स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 इट्स क्लियर शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स हिंस प्रूफ, ये भी हमने प्रूफ किया। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शो दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। डियर स्टूडेंट्स z1 और z2 उसने सिर्फ जर्नल बताया, तो हम लेट करेंगे z1 क्या हो है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जर्नल फॉर्म में, z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमने शो क्या करना है z1 z2 मल्टीप्लाई करके इसका कंजुगेट लेंगे, सॉरी इसका मॉड लेंगे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, और वो बराबर होना चाहिए z1 के अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं और z2 के अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये मॉड समझा देता हूँ। मॉड किस तरीके से, हमारे पास फर्स्ट करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस b आयोटा की फॉर्म में, यानी z1 सम फर्स्ट करें यही है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं मॉड, तो z1 मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखते हैं, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो आपने नहीं देखा है तो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 में ये सब कुछ मैंने समझा दी हैं, प्लेलिस्ट में जाके वहीं पे सेट करके ये ज़रूर आपने पढ़ना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस गिवन, लेट करेंगे, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू, ये लेट करना पड़ेगा क्योंकि उसने दिया नहीं है, हम जनरल करते हैं। अब z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा होगा, और डियर स्टूडेंट्स z2 हमारे पास क्या होगा c प्लस d आयोटा होगा। हमने ये लेट किया, अगर z3 होता तो e प्लस f आयोटा लिखते हैं, इसी तरीके से सोन आगे की तरफ हम चले जाते। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब हमने क्या करना है, टू शो दैट, क्या करना है टू शो दैट या टू वेरीफाई दैट, हमने क्या वेरीफाई करना है डियर स्टूडेंट, देखिए हमने वेरीफाई करना है कि z1 z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू z1 एब्सोल्यूट इनटू z2 एब्सोल्यूट, यानी मॉड, ये मॉड है डियर स्टूडेंट्स, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, ये मॉड को कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
है। तो अब देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास z1 z2 का मॉड है, z1 z2 का मॉड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें z1 और z2 चाहिए मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो नाउ z1 z2 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें a प्लस बी आयोटा इंटू a c माइनस डी c प्लस डी आयोटा। हमने ये लेट किया है तो ये हमने लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लाई करने से ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर आता है। डियर स्टूडेंट्स मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया, आपको मल्टीप्लाई करना आता है। अब रियल पार्ट को एक साइड पर रखते हैं, ए सी प्लस इधर से डियर स्टूडेंट्स बी, अब चलो मैं लिख देता हूँ, ये ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट ये -1 मल्टीप्लाई, ये भी देखो यहाँ से आयोटा खत्म हो गया तो ये रियल पार्ट बन रहा है। अब ए सी माइनस बी डी आ गया, रियल पार्ट मैंने अलग से लिख दिए, प्लस डियर स्टूडेंट देखिए ये इमेजनरी पार्ट में से आयोटा इसमें भी है, आयोटा इधर भी है। देखिए मैं आयोटा को कॉमन निकालता हूँ, मैं आयोटा को डियर स्टूडेंट्स कॉमन निकालता हूँ तो क्या बच रहा है अंदर, हमारे पास बच रहा है कि ए डी प्लस बी सी। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये इमेजनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये z1 और z2 है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, z1 और z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मैं z1 z2 का मॉड निकालता हूँ। तो z2 और z2 का मॉड निकालता हूँ तो डियर स्टूडेंट देखें मॉड कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। तो रियल पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर प्लस इंटू ए डी प्लस बी सी होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होता है, ये मॉडुलस निकालने का तरीका है, मॉड निकालने का तरीका यही। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें। डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखें यहाँ पे ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ए इंटू बी बी डी आएगा प्लस बी डी बी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ तक मैंने ओपन किया इसको, फिर प्लस इसको ओपन करता हूँ तो ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर बी यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ये दोनों है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद में सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए किस तरह आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर प्लस इनको कर देता हूँ तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2a बी सी डी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट यही आ गया। अब डियर स्टूडेंट जो चीज़ें कैंसिलेशन हो रही हैं उनको कैंसिल करें। अब देखो -2a b c d प्लस 2a b c d ये कैंसिल हो गए, तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें हमारे पास c यहाँ पे भी है c स्क्वायर और c स्क्वायर यहाँ पे भी है, इन दोनों टर्म्स को हम कॉमन कंबाइन करके c को कॉमन निकालते हैं तो c स्क्वायर आएगा। तो क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बचा और यहाँ से प्लस बी स्क्वायर बचा, फिर प्लस इन दोनों टर्म्स में डियर स्टूडेंट्स डी स्क्वायर कॉमन है तो मैं डी स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही आया। अब मजीद इन दोनों में देखता हूँ तो डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ये सिमिलर टर्म्स हैं, ये और ये सिमिलर टर्म्स हैं तो हम अगेन कॉमन निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन तो बचा क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास z1 z2 का मॉड आ गया। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता है तो इसका नाम इक्वेशंस 1 रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली डियर स्टूडेंट देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही आ गया, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो इक्वेशंस 1 देते हैं। नाउ राइट हैंड साइड देखिए डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड हमारे पास z1 कंजुगेट है और z2 कंजुगेट है। तो z1 कंजुगेट में फाइंड करता हूँ सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट देखिए z1 हमारे पास क्या था,
ए प्लस बी आयोटा था तो इसका कंजुगेट में लेता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिमिलरली डियर स्टूडेंट देखिए Z2 अगर मैं Z2 है यही इसका कंजुगेट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट, ये सी है, इमेजिनरी पार्ट डी। डियर स्टूडेंट देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, मैंने Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। डियर स्टूडेंट्स इसको जब मैं कंजुगेट लेता हूँ तो देखें Z1 तो यही है तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इंटू स्क्वायर रूट है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए अगर दो टर्म्स हैं स्क्वायर रूट में आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट है, ये इक्वेशंस 2 कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 का राइट हैंड साइड सेम है तो हम लिख सकते हैं वही पुरानी बात है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स, हेंस हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हेंस लिखेंगे, ये वाली बात लिखेंगे, ये लिख के प्रूफ लिखेंगे, Z1 Z2 का होल कंजुगेट बराबर होता है Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, तो हम कहेंगे हेंस प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गया। तो किस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लेके आया, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब पार्ट नंबर देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर 2 करना है। तो पार्ट नंबर 2 यही है कि शो दैट करना है, हमारे पास Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 डिवाइड बाय Z2 का होल मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड डिवाइड बाय Z2 मॉड, ये हमने वेरीफाई करना है। और उसने ये भी कहा है कि Z2 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये और जैसे अगर 0 के बराबर हो गया तो ये जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट बन जाती हैं, डिनोमिनेटर में 0 आए तो इनफाइनाइट बन जाती हैं, इन्फिनिटी बन जाती हैं, तो इसलिए ये मीनिंगलेस बन जाती है। इस वजह से उसने ये कंडीशन दी है कि Z2 0 के बराबर नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं जो हमारे पास जो गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 ये हमने लेट किया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, सिर्फ उसने Z1 कहा था, हमने जनरल फॉर्म लेट किया इसके बराबर है, और Z2 जो है वो हमारे पास c प्लस डी आयोटा के बराबर है। तो हमने शो क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने शो करना है कि Z1 Z2 होल मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड डिवाइड बाय Z2 मॉड, ये हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करके हमें सेम आंसर आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Z1 डिवाइड बाय Z2 पहले चाहिए, जब Z1 और Z2 हम डिवीजन करेंगे इसके बाद मॉड लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आता है। तो देखिए सबसे पहले Z1 और Z2 को मैंने लिख दिया डियर स्टूडेंट, Z1 हमारे पास क्या है a प्लस बी आयोटा है और डिवाइड बाय Z2 क्या है c प्लस डी आयोटा है, मैंने लिख दिया। इसके बाद डियर स्टूडेंट ये एक सेकंड के लिए भूल जाए, अब इसको देखें ये a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय c प्लस डी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है। तो डिवीजन की फॉर्म में आया तो डियर स्टूडेंट्स इसको यानी डिवीजन से डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं और हमारे पास कोई दूसरा ट्रिक्स नहीं है, तो हमने रेशनलाइज किया। रेशनलाइज कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा डिवीजन में लिखते हैं, लेकिन आयोटा इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए c प्लस डी आयोटा की जगह मैंने c माइनस डी आयोटा एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा c माइनस डी आयोटा से डिवीजन भी किया। तो अब इसके बाद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए सिंप्लीफाई कैसे किया, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी a प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डियर स्टूडेंट ये आता है, देखें यानी a इंटू सी, a से आएगा माइनस ए डी आयोटा, माइनस ए डी आयोटा प्लस माइनस प्लस 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 बी सी आयोटा, बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी इंटू डी आयोटा, बी आयोटा इंटू डी आयोटा, बी डी आयोटा स्क्वायर आता है। डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगा दिए। फिर इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जहाँ पर आयोटा स्क्वायर था वहाँ पर मैंने -1 रेड पेन से मैंने 1 किया है। डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर आता है वहाँ पर मैंने -1 से रिप्लेस किया है। तो डियर स्टूडेंट्स मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास Z1 डिवाइड बाय Z2 मेरे पास कुछ इस तरीके से आता है। रियल पार्ट को मैं अलग से लिख देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग से लिख दिया। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये अब ए सी रियल पार्ट है, माइनस माइनस प्लस बी डी ये भी रियल पार्ट बन रहा है, तो रियल पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखें इसके बाद देखें बी सी आयोटा और माइनस ए डी आयोटा ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में से मैं आयोटा कॉमन निकाला
तो BC मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस AD यहाँ पे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास रियल पार्ट अलग से आ गए, इमेजिनरी पार्ट अलग से आ गए डिनोमिनेटर वाले से, यानी हमारा डिनोमिनेटर से हमारे क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, आयोटा एलिमिनेट हुआ। अब इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में Z1 डिवाइड बाय Z2 ऐसे ही आया। अब देखें ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इस रियल पार्ट के नीचे भी हैं और ये इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट देखें AC प्लस BD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसके साथ रियल पार्ट के साथ भी लिखा, फिर अलग से हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ, क्योंकि हमने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस के लिए हमें चाहिए डियर स्टूडेंट्स हमें यानी रियल पार्ट अलग से चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग से चाहिए, तो इस वजह से हमने क्या किया ये अलग से सेपरेट से लिखी। तो अब इसके बाद अलग हो गए तो डियर स्टूडेंट्स हमने मॉडुलस अप्लाई किया। देखिए मॉड हमने अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, मॉड को हमने स्क्वायर रूट के अंदर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है, रियल पार्ट पूरा हमारे पास यही है, इमेजिनरी पार्ट हमारा यही है, तो हमने लिख दिया। डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, इसके बाद देखिए रियल पार्ट का स्क्वायर यही, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यही है। इसके बाद A प्लस बी, देखिए डियर स्टूडेंट्स A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अब डिनोमिनेटर में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट ये प्लस में भी है तो इसका एलसीएम मैंने ले ली, तो सिर्फ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर एक दफा में लिख सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए A प्लस बी होल स्क्वायर ये वाला मैं जब मैं ओपन करता हूँ तो ये वाला, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक मैंने ओपन किया, देखिए यहाँ तक। इसके बाद फिर प्लस करके मैंने BC ये वाला ओपन किया, अलग पेन से लिखा है, रेड पेन ब्लू पेन से लिखा है, ये ब्लैक पेन से लिखा है डियर स्टूडेंट देखेंगे अलग से, यानी इसका आंसर यही आया है, इसका आंसर यही है। डिनोमिनेटर में मैंने दोनों का एलसीएम लेके एक ही लिखा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये प्लस 2ABC माइनस 2ABC ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, ये और ये कैंसिल होते हैं, कैंसिल होकर A स्क्वायर और A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर यहाँ बचता है, इधर से B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए हमने इस नीचे वाले इसको देखिए इनको हमने इकट्ठा करना है, तो यहाँ पर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हमें चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे C वाले टर्म्स को मैं से C कॉमन निकालता हूँ, D वाले टर्म्स को इधर BD स्क्वायर इधर BD स्क्वायर तो D कॉमन लिखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं ये टर्म्स और इस टर्म को मैं इकट्ठा लिख देता हूँ और ये वाले टर्म और इस टर्म से मैं D कॉमन निकालता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं जब निकालता हूँ तो ये टर्म और इस टर्म से C कॉमन लिया, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बचा, ये सेकंड टर्म और लास्ट टर्म से मैंने D स्क्वायर कॉमन लिया, क्योंकि D स्क्वायर यहाँ पे भी है डियर स्टूडेंट्स, D स्क्वायर यहाँ पर भी, तो मैंने D स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या बचा, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया। अगेन डिनोमिनेटर में जो था वही मैंने लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इधर भी है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इस टर्म में भी है, तो मैं अगेन कॉमन निकालता हूँ, तो मैंने निकाल दिया, तो क्या बचा अंदर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बचा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, डिनोमिनेटर अपनी जगह पे ही आता है डियर स्टूडेंट, देखिए डिनोमिनेटर अपनी जगह पे ही आया। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें ऊपर नोमिनेटर में भी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स है तो स्क्वायर और ये कैंसिल मैंने कर दिया, करने के बाद सिर्फ क्या बचा, ऊपर से ये वाले टर्म बची और नीचे से सिर्फ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, 2 स्क्वायर था तो स्क्वायर और एक टर्म कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म बच गई। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास में अलग से सेपरेट से लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर इसके साथ अलग सा रूट आएगा, डिनोमिनेटर के साथ अलग सा रूट आएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशंस 1 हो गई। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद राइट ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट देखिए Z1 को क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ Z1 क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। इसके बाद Z2 अलग से मुझे चाहिए, Z2 का मॉड चाहिए, तो मैं इसका निकालता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए रियल पार्ट C स्क्वायर होगा, इमेजिनरी पार्ट D स्क्वायर होगा, इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, Z1 का मॉड डिवाइड बाय Z2 का मॉड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। From equation number 1 and 2 it's clear shows that dear student the left hand side is equal to right hand side, हम लिख सकते हैं hence proved, ये बातें आपने लिखनी है। From equations 1 and 2 it's clear shows that left hand side is equal to right hand side, hence कह के आपने ये लिख के डियर स्टूडेंट्स ब्रैकेट के इसके खाने के अंदर बंद कर देना है, लास्ट में इस तरह करके hence proved लिखना है। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा डियर स्टूडेंट्स, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मुझे दे इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।